अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 400 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है, डीसी इन्वर्टर वेल्डिंग प्लांट है जी, 400 एम्पेयर का MMA 400 IGBT इन्वर्टर। आपको हम ये बताने जा रहे हैं जी कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है और वो कैसे रिकवर किया जाता है। तो ये जी पावर ऑन नहीं हो रहा। इसको हम जब पावर ऑन करते हैं तो देखें पीछे से पावर इसकी ऑन है, इनपुट आ रही है, लेकिन आगे इसका ना पंखा चल रहा है और ना ही वेल्डिंग प्लांट चल रहा है। कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा, किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। तो इसको डिटेल से हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है, किस जगह पे है और वो कैसे रिकवर किया जाता है। तो देखें जी, इसका जो इसमें दो कार्ड लगे हुए हैं, एक ऊपर टॉप वाला कार्ड है और नीचे जो सेकंड कार्ड है, जो सेंटर वाला कार्ड है, उसके अंदर पावर सप्लाई भी है और आउटपुट रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर सप्लाई। ये इन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि नीचे वाला जो कार्ड है उसमें दो किस्म के सेटअप लगाए हैं और ऊपर वाला कार्ड, टॉप कार्ड है, उसमें IGBT लगे हुए हैं और कंट्रोल सिस्टम है इसका। तो देखें मीटर को हमने DC पे किया हुआ है और इनपुट हमने ऑन किया है। यहाँ बटन के थ्रू जो है ना, वो इस कार्ड के अंदर अगर पावर आ रही है हमारी, तो इससे आगे फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फर्दर कहाँ पे इसके मसाइल हैं। ये हमारे टेस्ट पॉइंट हैं, देख लें। ये देख लें जी, यहाँ तक हमारी पावर जो है ना पहुँच रही है। 316 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला कार्ड हमारा ठीक है, सप्लाई वाला। केबल के थ्रू पावर होती बटन के थ्रू होते हुए नीचे वाले कार्ड से होती हुई ऊपर यहाँ तक पावर पहुँच रही है। तो इससे आगे आगे जो है ना मसाइल हैं। टॉप वाले कार्ड को हम रिमूव करेंगे और इसमें देखेंगे कि फर्दर कहाँ पे इसमें मसाइल हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हैं वो हम रिमूव करेंगे और री इंस्टॉल करके इसको बहाल करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। तो देखें दोस्तों, इसको हमने डिस्कनेक्ट करना है, कार्ड को अभी हमने इससे बाहर निकालना है और इसके बाद जो है ना इसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या फ़ॉल्ट हैं और क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं चल रहा ये। तो देखें यहाँ तक इसकी पावर जो है ना वो नीचे वाले कार्ड से यहाँ तक पहुँच रही है और इससे आगे हमारा जो पोर्शन है पॉजिटिव 24 वोल्ट और नेगेटिव 24 वोल्ट यहाँ से आउट होते हैं। ये देख लें इस चॉपर के बाद से। तो चॉपर से पहले का जो एरिया है, पावर सप्लाई है SMPS, इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये डिटेल से हम चेक करते हैं और इसमें देखेंगे कि जो जो चीज़ें ख़राब हैं वो हम बाहर निकालेंगे। देखें इसमें एक FET लगी हुई है 9N90, ये 9 एम्पेयर है और 900 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। और बाकी इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं और IC लगी हुई है, IC UC3843 गालबन यही होगी, देख लेते हैं। और जो चीज़ें इसमें जो है ना वो काम नहीं कर रही, जो ख़राब है, और उनको हम बाहर निकालेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि ये चॉपर है, ये भी ख़राब हो सकता है और ये कंपोनेंट है ना, बाकी भी कुछ जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। इसकी जो आउटपुट वाला जो एरिया है वो भी हम देख लेंगे, ये चीज़ें भी देखेंगे और 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और फिर जो जो चीज़ें ख़राब हैं वो रिमूव करते हैं और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं। तो देखें दोस्तों, अभी इसके अंदर ये चॉपर यहाँ पे लगता है, ये हमने बाहर निकाला है। ये वाला चॉपर है और ये एक FET है, MOSFET है 990 और बाकी इसके कंपोनेंट है। इसके बारे में आपको डिटेल हम बताते हैं। पहले ये दो चीज़ें जो है ना वो चेक करके आपको इसका रिज़ल्ट हम शेयर करते हैं। इसमें अलग अलग जो है ना वाइंडिंग्स हैं, देख लें कि इसमें जो अलग अलग वाइंडिंग्स हैं उसकी हम मीटर के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और ये देखें, ये एक वाइंडिंग है, इसकी बिल्कुल ठीक है, ये किसी और के साथ शॉर्ट नहीं है। ये दूसरी वाइंडिंग है, ये आपस में बिल्कुल ठीक है, किसी और के साथ शॉर्ट नहीं है। और ये वाइंडिंग देख लें, ये ठीक है, ये वाइंडिंग देख लें, ये ठीक है। और ये मॉसफेट है,
मोसफेट को भी आप डायोड फंक्शन के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं डिजिटल मीटर के साथ। वैसे तो एनालॉग मीटर के साथ हम चेक कर देते हैं, लेकिन इसके साथ भी ये ट्रिगर कर दिया हमने, ये शॉर्ट हो गई है, ये हमने ऑफ़ कर दिया, ये देखें ठीक है, इसकी रीडिंग सही आ रही है। तो अभी इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो देख लें कि इसमें एक आईसी लगा हुआ है। आईसी की जो पिनों के साथ आपस में रीडिंग बनती है वो सही नहीं आ रही, वो इंटरमीडिएट है। जितनी रीडिंग आनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रही। और दूसरा आप ये देख लें, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो कंडीशन देख सकते हैं आप। ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये ख़राब है, इसको 1 ओम देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और इसके अलावा आप देख लें कि इसमें एक जो ज़्यादातर ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं। बाकी इसमें आपको ये एक SMD कैपेसिटर, ये टोटली SMD बोर्ड है। SMD जो है ना वो चीज़ें लगी हुई हैं सारी। तो ये 100K की रेजिस्टेंस है थ्रू होल वाली, ये ठीक है। ये एक डायोड लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये भी ठीक है। ये कैपेसिटर ठीक है। ये 100K के दोनों रजिस्टर हैं, ये भी ठीक है। ये एक जिनर लगा हुआ है 20 वोल्ट का, ये भी ठीक है। और ये वाला जिनर है, ये भी ठीक है। ये ग़ालिबन 8 वोल्ट का है, अबाउट 8 वोल्ट का जिनर है। और ये वाली रेजिस्टेंस है, ये ख़राब है। और ये 3K वाली रेजिस्टेंस है, ये हमने चेक कर लिया, ये भी ठीक है। और ये 10K की रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। ये 1K की रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। और ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। और ये है 5.1K की, ये भी ठीक है। ये 68K की रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। और ये 51 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी सही है। ये ऑप्टो कपलर की इनपुट के ऊपर लगी हुई है और 8 वोल्ट के जिनर से होके सीरीज़ में हमारी जो आउटपुट है, आउटपुट से 24 वोल्ट से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होके ऑप्टो कपलर की LED की इनपुट पे लगती है, ये भी सही है। और ऑप्टो कपलर भी हमारा ठीक है। तो बाकी इसमें एक चीज़ ये वाली रहेगी, ये रेजिस्टेंस है और ये IC है UC3843, ये चीज़ें हमने रिप्लेस करनी है। और इसके बाद इसको जो है ना वो इसके अंदर जो इसकी चॉपर लगा हुआ है और ये जो FET लगी हुई है, ये FET हम इसमें लगाएंगे तो ये जो है ना वो अपना फंक्शन जो है ना उम्मीद है कि अपना काम सही तरह से करने लग जाएगा। दोस्तों ये सर्किट आप देख लें, इसको हमने रिपेयर कर दिया है। इसके अंदर मज़ीद जो मसाइल थे वो हमने चेक किए हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे ये देख लें आप, 22 ओम का एक रजिस्टर लगता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये वैसे रीडिंग अपनी ठीक दे रहा था, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ये नियर टू बी US था। तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया है, बाहर निकाल दिया है और इसकी जगह पे नया लगा दिया है। और इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे जो IC लगती है UC3843, ये IC हमने निकाल दी है बाहर जी। तो ये हमने रिप्लेस कर दी है, ये हमने नई लगा दी है। तो बाकी इसकी FET ठीक थी, इसका चॉपर जो है ना ये भी सही काम कर रहा है, इसकी MOSFET है ये भी ठीक है। और बाकी जो इसके कंपोनेंट हैं ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है ना वो डिस्कस किए हैं, वो भी सारे ठीक काम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। तो इसका जो फीडबैक का एरिया है वो भी ठीक है। इनपुट वाइंडिंग आउटपुट वाइंडिंग इसकी ट्रांसफार्मर की वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और अभी जो इसकी आउटपुट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करके मीटर के ऊपर देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है ना वो कैसी है, उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये देखें जी, ये मीटर है और ये हमने DC के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको हम लगाएंगे जी इधर, जहाँ पे हमारे जो आउटपुट कनेक्टर हैं दो, ये देखें जी मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और ये देख लें हमारी आउटपुट अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये कार्ड अभी जो है ना वो ओके हो चुका है। इसके जो बाकी मामलात हैं IGBT वगैरह कंट्रोल सर्किट ये ठीक है ऑलरेडी, ये सही काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। तो कार्ड को अभी जो है ना हम इंस्टॉल करेंगे इसकी बॉडी के अंदर और फर्दर इसकी जो टेस्टिंग करेंगे और वो टेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये देखें, इसके अंदर 24 वोल्ट का फ़ैन लगता है इसकी कूलिंग के लिए। तो ये देख लें,
ये 24 वोल्ट का फ़ैन है, ये ख़राब है। इसका एक तो ये पार्ट टूटा हुआ है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखें ये बहुत ज़ोर के साथ जो है ना वो घूम रहा है, तो यकीनन ये चेंज करना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा और जो है ना इसको रिपेयर करने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है कि इसका अगर पार हम लगाते भी हैं तो ये जो है ना वो एक टेम्परेरी सा एक काम है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि काम परफेक्ट करें और सही तरह से जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस ताकि अच्छी रहे। तो ये देखें इसकी जगह पे हम दूसरा फ़ैन लगाएंगे ये वाला। तो ये देखें हल्का सा इशारा करें तो जो है ना ये घूम रहा है, तो इसको जो है ना वो फ्री घूमना चाहिए। और इसको देखें, इसको जो है ना काफ़ी ज़ोर से चला रहे हैं हम। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई पंखा चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कंट्रोल उसका जो जैक होता है, जैक जहाँ पे लगा हुआ होता है, उसके कनेक्शन जो है ना वो बाज़ औक़ात चेंज होते हैं। तो देखें इसकी जो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखें इसकी जो पॉजिटिव है वो ये वाला एंड बनता है और इसका नेगेटिव ये वाला एंड बनता है। पॉजिटिव 24 वोल्ट और ये ग्राउंड है। तो ये जो नया पंखा हम लगाएंगे तो उसमें जो इसका पॉजिटिव है वो राइट साइड पे बन रहा है। ये देखें, ये इसका जैक देख लें आप, और जो पुराने वाला पंखा है उसका जो आप जैक है वो भी देख लें, तो आपको दोनों से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो है ना वो क्या डिफरेंस है। तो इसकी जो पॉजिटिव लीड है रेड वाली वो लेफ़्ट साइड पे है। वालेकुम सलाम। इसकी जो पॉजिटिव लीड है वो लेफ़्ट साइड पे है और इसकी जो पॉजिटिव लीड है वो राइट साइड पे है। तो अभी हमने इसको जो है ना अपनी उसके कनेक्टर के मुताबिक हम इसको ये लीड चेंज करेंगे। ये वाली लीड हम लेफ़्ट साइड पे कर देंगे इसके मुताबिक कि हमारे जहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव को मिलें और जो नेगेटिव आ रहे हैं वो नेगेटिव को मिलें। तो नॉर्मल जो हमारे कार्ड के अंदर जो जैक होता है वो इसी जो नए पंखा है इसके मुताबिक होता है, लेकिन चूँकि इस कार्ड के अंदर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो इस तरह आ रहे हैं, तो इसको जैक को हम चेंज करके लगाएंगे और पंखे को चालू करके फिर फर्दर जो है ना वो वेल्डिंग प्लांट को फाइनल टेस्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पंखा हमने रिमूव किया और दूसरा नया पंखा इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसका कनेक्टर भी हमने जो है ना वो इसकी तारें रिवर्स करके इसको पॉजिटिव इस साइड पे कर दिया और नेगेटिव इस साइड पे कर दिए और पंखा इंस्टॉल कर दिया है जी। और बाकी जो कार्ड है वो अपनी जगह पे लगा के इसकी फ़िटिंग ओके हो गई है। सारे कनेक्टर इसके अपनी अपनी जगह पे लगा दिए गए हैं और अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे और इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। ये देखें जी, पावर ऑन कर दिया है और इसका जो फ़ैन है वो रन कर रहा है, फ़ैन इसका चल रहा है। देखें अभी इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं हम। यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहे हैं, इसीलिए पंखा भी चल रहा है और कार्ड भी एक्टिवेट है। तो इसकी वेल्डिंग चेक करते हैं जी, और वेल्डिंग का रिज़ल्ट क्या है। वेल्डिंग इसकी ओके हो गई है। इसके बाकी और कोई मसाइल नहीं थे। इसकी पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था मेन। 24 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वो काम नहीं कर रही थी और उसको हमने रिकवर किया है। उसके अंदर एक आईसी हमने चेंज किया है और एक 2.2 ओम का रजिस्टर लगता है जहाँ पे वो फटा हुआ था और उसकी रीडिंग जो है ना वो रीडेबल नहीं थी, वो हमने 2.2 ओम का रजिस्टर भी इसके अंदर लगा दिया है और बाकी जो चीज़ें इसकी हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिट करके इसको हमने रेडी कर दिया है। तो इसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है। तो आपको भी अगर कोई ऐसा ही सपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, तो फ्री ऑफ कास्ट आपको ऑनलाइन गाइड किया जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जो रिपेयरिंग करने वाला है, तो आप हमारी खदमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।